करके हम लोग सारे का फंक्शन स्टडी करेंगे। तो ध्यान देना, जो LLH4 होता है उसका काम क्या था, ध्यान होगा आप लोग। तो LLH4 को हम बोलते हैं लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब इसका रोल क्या होता है ध्यान दोगे। तो जब अगर बात करते हैं, अगर कोई आपके पास एसिड दिया होगा, एसिड को रिड्यूस कर देगा उसके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में भेज देगा। इसका मतलब अगर आपके पास अगर एसिड ग्रुप आपको दिख रहा है, तो इस एसिड ग्रुप में जो एक ग्रुप है एसिड ग्रुप, उसको चेंज करता है CH2OH में। ठीक है, सिमिलर बात करते हैं हम लोग। अगर आपके पास एसिड क्लोराइड होगा तो उसको भेज देगा CH2OH में। ठीक है, अगर आपके पास कोई अल्डिहाइड होगा तो अल्डिहाइड में भी ध्यान देना, उसको भेज देगा उसके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। यानी यहाँ पे अल्डिहाइड का यहाँ से बॉन्ड टूटता है और आपके कार्बन में और ऑक्सीजन में H को लिंक कर देगा। ठीक है, ये ध्यान देना। सिमिलरली अगर आपके पास कोई कीटोन होगा, कीटोन में क्या काम करेगा, ये कीटोन को भेजेगा उसके अल्कोहल में। यानी यहाँ से उसका O का C और O का पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H को लगा देगा। ठीक है, यहाँ पे RCN है। ठीक है, तो अगर साइनाइड होगा तो साइनाइड में देखोगे कार्बन नाइट्रोजन में कितना पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड है। तो दो इसमें देखो, ध्यान सुनना, आपका पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड में से दोनों पाई बॉन्ड तोड़ देना। अगर दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक करते हो तो अल्टीमेटली RCN और N के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस प्रोसेस में कार्बन और नाइट्रोजन का दोनों का दो वैलेंसी खाली हो चुका है। तो इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, तो आप उसमें H को ऐड कर देना है, यानी बन जाएगा RCH2NH2। तो आपका जो CN ग्रुप है वो चला जाएगा RCH2NH2 में, RCH2NH2 में। ठीक है, तो आपका जो CN ग्रुप है वो चला जाएगा RCH2NH2 में। अगर बात करते हैं आइसोसाइनेट का, तो RNC है। तो RNC में ध्यान देना, आपके पास NOC का बॉन्ड को ब्रेक कर देना सारा पाई बॉन्ड को, तो बचेगा क्या, तो RNC में और बचेगा तो R और NOC में सिंगल बॉन्ड रहेगा यहाँ पे। अब इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कार्बन पे 3 वैलेंसी खाली है, तो 3 वैलेंसी को फिल करने के लिए आप 3H को जोड़ देना, और नाइट्रोजन का 1 वैलेंसी खाली है तो वहाँ पे 1H को जोड़ देना। तो आपके आइसोसाइनेट के रिडक्शन से अगर बनता है RNHCH3 फॉर्म करता है, RNHCH3 फॉर्म करेगा। ठीक है, सिमिलर ध्यान देना, हम बात करते हैं RNO2 का। तो आपका जो NO2 है, तो RNO2 से क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा RNH2। क्या बन जाएगा, RNH2। ठीक है, क्या बन जाएगा, RNH2। ठीक, सिमिलरली और आपके पास अमाइड होगा, ठीक है, RCONH2। तो उस अमाइड को आप कन्वर्ट कर दोगे अमीन में। यानी ध्यान देना, अमाइड का केस इंपॉर्टेंट है। RNO2 को भेजना आपको NH2 में, तो आप बनेगा RNH2। इवन अगर आपके पास अमाइड होगा ना, तो अमाइड में सिंपली क्या करना है, आपको भेजना है इसको यहाँ पे, इसको हटा के बनाना है RCH2NH2। यानी यहाँ पे इसका ये भी अमीन बनेगा। यानी यहाँ जो सीरियल O है उसको भेज रहे हम लोग CH2 में भेज रहे हैं, उसको भेज रहे हम लोग CH2 में। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। यहाँ तक कोई भी इशू है तो मुझसे पूछ सकते हो, चलो आप लोग। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ध्यान देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन के पास है
एस्टर और एनहाइड्राइड में क्या होता है, तो ध्यान देना, जब भी आपके पास एस्टर होगा ना, एस्टर, तो एस्टर में अगर हम डालते हैं LLH4 को, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ध्यान देना। तो आप बॉन्ड को हमेशा यहाँ से तोड़ोगे, बॉन्ड को हमेशा यहाँ तोड़ोगे, यहाँ से। जब भी कोई एस्टर दिया रहेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे था के पास एस्टर दिया हुआ है R1COOR2, तब बॉन्ड को हमेशा ब्रेक करोगे इस पोजीशन से, C सिंगल बॉन्ड O का पोजीशन से बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो आपके पास दो पार्ट मिल जाएगा आपको, एक R1CO मिल जाएगा और एक R2O मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट को भेज देना आपको अल्कोहल में, तो इसका अल्कोहल क्या होगा, तो R1 तो रहेगा साथ में, ये जो CO ग्रुप है इसको भेज दो CH2OH में, और जो R2O मिल रहा है, R2O में भी O से H लिंक कर दो, तो ये बन जाएगा अल्कोहल। तो दोनों पार्ट अल्कोहल में जाएगा, दोनों पार्ट अल्कोहल में जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एस्टर में डालते हो LLH4 को, तो दोनों पार्ट को आपको अल्कोहल में भेज देना है, ठीक है। तो इससे सब एस्टर फंक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं CH3CO, CH3 है, तो यहाँ ब्रेक करोगे कहाँ से, तो यहाँ ब्रेक करोगे आप इस पोजीशन से, तो CH3CH2OH होगा एंड CH3OH होगा, ठीक है। सिमिलर ध्यान देना, CH3CH2COCH3 है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, बॉन्ड आप यहाँ से तोड़ोगे तो CH3OH बनेगा एंड CH3CH2CH2OH बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना। अगर मान लेते हैं कि बॉन्ड को हम क्लीव, अगर हम बात करते हैं एनहाइड्राइड का, ठीक है, बात करूँगा एनहाइड्राइड का, तो एनहाइड्राइड का मैं कैसे काम करेगा, तो ध्यान दोगे आप लोग। तो अगर आपके पास एनहाइड्राइड है, अब सिंपली क्या करना ना, अब इसको दो पार्ट में इस तरह हटाना, एक पार्ट हुआ और एक पार्ट हुआ, बीच वाला ऑक्सीजन को छोड़ देना आप, ठीक है। तो इस पार्ट को चेंज करना अल्कोहल में, तो क्या होगा, R1CH2OH होगा और यहाँ क्या होगा, R2CH2OH होगा, ठीक है, ठीक है। तो R1CH2OH होगा, R2CH2OH होगा, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग। तीसरा से आपका एनहाइड्राइड का रिडक्शन होता है। अब ध्यान देना, तो जैसे एग्जाम्पल देखो CH3CO CH3 में आपको दोनों पार्ट सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो आपको जो अल्कोहल बनेगा दोनों सेम बनेगा, तो अल्कोहल क्या बनेगा, दो कार्बन का अल्कोहल बनेगा, तो CH3 C और CO है, तो इसको आप अल्कोहल क्या बनाओगे, CH3CH2OH बनाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एनहाइड्राइड में काम करना है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास एनहाइड्राइड अगर अनसिमेट्रिकल होता, ऐसा होता CH3CO, CO, CH2CH3, तो अगर आपका एनहाइड्राइड ऐसा होता तो ध्यान देना, ये पार्ट आप हटाते और ये पार्ट हटाते, यहाँ पे ध्यान देना, इसको चेंज करना आपको अल्कोहल में, तो क्या हो जाएगा, ये CH3CH2OH हो जाएगा और ये पार्ट को भेजोगे आप अल्कोहल में, CH2OH हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग। ये रहेगा ऑल अबाउट एनहाइड्राइड का रिडक्शन, ठीक है।
अब यहाँ छोटा सा मैकेनिज्म दिया हुआ आपके पास, ठीक है, कि सीएन का हाइड्रोलाइसिस कैसा होता है, सीएन का हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, तो इसको हम लोग बाद में सीखेंगे, इसको हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। जब हम लोग मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे तो इसको समझा देंगे आपको, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझना आपको। अब ध्यान देना, जब भी पाई बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड होगा, इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसमें LLH4 वर्क नहीं करता है। यानी LLH4 वर्क इसलिए नहीं करेगा क्योंकि LLH4 में आपका जो हाइड्रोजन है किससे अटैच है, तो आपका जो हाइड्रोजन होता है एल्युमिनियम से अटैच होता है। तो एल्युमिनियम एक मेटल है, जब भी मेटल से आपका हाइड्रोजन लिंक होगा तो उसमें चार्ज क्या आएगा, उसको चार्ज आता है H-, ठीक है। मेटल से लिंक है ना हाइड्रोजन, तो H का चार्ज H- होगा। अब H- है तो आपको पता है कि आपका जो पाई में भी क्या होता है, जो ही पाई बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन का, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। तो आपका जो पाई बॉन्ड है क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। तो पाई क्लाउड क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन रिच है आपके पास, ठीक। तो यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे H-, तो H- क्या करेगा, इस पाई क्लाउड को क्या करेगा, रिपल करेगा, रिपल करेगा, ठीक है। तो इसलिए पाई क्लाउड के पास चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है, यानी वो भी क्या होता है, उस पर भी इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव है, और H- जो अटैक करने वाला उस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो आपस में क्या करेगा, रिपल करेगा, क्या करेगा, रिपल करेगा, ठीक है। तो रिपल करेगा इसलिए क्या होता है, जब भी कार्बन कार्बन अनसैचुरेशन होता है उस केस में आपका LLH4 वर्क नहीं करता है, इसलिए बोलना आप नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग। अगर यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यहाँ पे पहले सॉल्व करोगे आप लोग 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन नंबर दिया हो, सॉल्व करो आप लोग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सारा सॉल्व हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से फास्ट सॉल्व करके मुझे बताएंगे आप लोग। बच्चों लोग ध्यान देना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ लोग के दिमाग में डाउट्स आ सकता है, कुछ बच्चों के दिमाग में कि अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अगर अटैक नहीं कर रहा है तो आपका C और O के बॉन्ड में अटैक क्यों करता है, ठीक है। तो LH4 C और O के बॉन्ड में अटैक क्यों करता है, यहाँ भी तो पाई बॉन्ड है और ये भी तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। सिमिलरली C ट्रिपल बॉन्ड जो N होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, यहाँ पे अटैक क्यों होता है। तो ध्यान देना, आपको पता है कि LLH4 का मतलब क्या होता है, H-, यानी इसमें आपके पास निकलने क्या वाला है, आपको मिलने वाला H-। तो H- पे चार्ज नेगेटिव होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो C और O का बॉन्ड क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है। इसमें O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा H कम्पेयर टू कार्बन, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल नेगेटिव होगा, डेल पॉजिटिव होगा। तो आपको जो H- और डेल कार्बन वाले पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करने हैं, यहाँ पे अट्रैक्ट होता है और यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। सिमिलरली आपका C और N सेंटर में C सेंटर पॉजिटिव होता है, ये इस पॉजिटिव के कारण H यहाँ अट्रैक्ट होता है और यहाँ पे अटैक करता है। यानी इन दोनों केस में जो कार्बन सेंटर है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होता है, उस चार्ज के साथ न्यूट्रलाइज करने के लिए H- क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। ये ध्यान देना, ठीक है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ H जुड़ता है, ठीक है। तो इसका एक मैकेनिज्म होता है, इसको हम लोग बाद में सीखने वाले हैं, बट अभी के लिए आपको समझ में आ चुका है कि ब्रेकेज क्यों हो रहा है, ये ब्रेकेज क्यों हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन वाला बात कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन ध्यान दोगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ईस्टर था, तो ईस्टर था तो बॉन्ड कहाँ तोड़ना है, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करोगे, ठीक है। तो ये पार्ट जाएगा अल्कोहल में, तो बनेगा 3 कार्बन का अल्कोहल और ये बनेगा आपका
2 कार्बन का अल्कोहल। ठीक है। सिमिलरली CH3COCl में यहाँ 2 कार्बन है तो ये क्या बनेगा, 2 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। ठीक। एनसी में हम लोग क्या सीखे हैं, एनसी में NO-C में सिंगल बॉन्ड छोड़ना और बाकी जो वैलेंसी जो आपको दिखेगा उसको H से सेटिस्फाई कर देना। तो कार्बन का 3 H जुड़ेगा और नाइट्रोजन में 1 H जोड़ देना। ठीक है। CH3Cl में क्या होता है, तो C और N में सिंगल बॉन्ड बचेगा, तो C और N का सिंगल बॉन्ड बचेगा तो क्या होगा, कार्बन का 2 वैलेंसी खाली होगा, इसमें CH2 जोड़ोगे और इसमें NH2 आ जाएगा। यानी सिंपली क्या है, जो साइनाइड ग्रुप होता है उसको हमको भेजना होता है CH2 NH2 में, तो साइनाइड ग्रुप जाता है आपका CH2 NH2 में। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपके पास एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड O है, तो इसमें LH4 क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा, यानी एल्कीन पे अटैक नहीं करेगा, तो बस आपका जो ऑक्सीजन है का जो डबल बॉन्ड है उसको अल्कोहल में भेज देना, उसको अल्कोहल में भेज देना। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना, 6 में क्या है, तो 6 में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, इस पे अटैक नहीं होगा, इस पे अटैक मत करना, ये रिटेन रहेगा मॉलिक्यूल में, इसको भेजना आप अल्कोहल में, और जो CN है उसको भेज देना आप CH2 NH2 में, तो CN ग्रुप हो जाएगा CH2 NH2 में चला जाएगा। ठीक है। ये ध्यान आप लोग, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। अब ध्यान बुझ लो, आप लोग ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 को ट्राई करो, क्वेश्चन 10 भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। तो क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 को ट्राई करोगे जल्दी से फास्ट। तो चलो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखेगा, 7 में कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको, तो 7 आपको दिख रहा होगा एस्टर ग्रुप, एस्टर ग्रुप। ठीक है। तो एस्टर में बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करेंगे, तो बॉन्ड आप यहाँ से ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ भी ये जो ग्रुप है ये भी, इसका पाई तोड़ दो तो यहाँ भी अल्कोहल बन जाएगा, तो यहाँ भी अल्कोहल, यहाँ भी अल्कोहल है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 ध्यान देना, 8 भी एस्टर है, तो यहाँ पे 2 एस्टर आपके पास है, एक एस्टर यहाँ पे है और एक एस्टर यहाँ पे है। ठीक है। तो एस्टर को ब्रेक कैसे करेंगे, तो ब्रेक कहाँ से करें, तो ब्रेक आप यहाँ से करोगे, तो ब्रेक करोगे तो ये पार्ट में यहाँ पे H जोड़ देना, ये पार्ट में H जोड़ देना, और ये जो पार्ट है इसको भेज देना CH2OH में, CH2OH में, तो आपको 2 अल्कोहल बन जाएगा, आपको 2 अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। आपका 2 अल्कोहल फॉर्म कर चुका है। सिमिलर ध्यान देना, क्वेश्चन 9 ध्यान देना, 9 में एक पाई बॉन्ड है और एक अल्डिहाइड है, तो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड में रिएक्शन तो नहीं होता, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, और बस यहाँ भेज देना आपको अल्कोहल में, यानी आपका जो अल्डिहाइड है वो चला जाएगा अपने अल्कोहल में। ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग क्या करोगे, तो 10 में एक ही मॉलिक्यूल में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, तो आपको एक ही क्वेश्चन में सारा चीज अप्लाई करना है। तो ध्यान देना, एक ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड, इसमें रिएक्शन नहीं करना, इसमें रिएक्शन नहीं होगा, तो इसलिए देखना आपके फाइनल प्रोडक्ट में ये दोनों रिटेन है फिगर में। ठीक है। यहाँ पे एक और बॉन्ड ड्रॉ कर देना, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ कर देना आप लोग। ठीक है। आपका ये जो फिगर है, ये फिगर जाएगा अल्कोहल में, यानी COCl जाएगा CH2OH में, ये पार्ट भी अल्कोहल में चेंज करना है, इसका पाई बॉन्ड तोड़ के H जोड़ देना, तो यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर अल्डिहाइड को भेजोगे अल्कोहल में CH2OH, आपका जो CN ग्रुप यहाँ पे है वो जाएगा CH2NH2 में, यहाँ जो NC है NC जाएगा NHCH3 में। ठीक है। और यहाँ आपको एस्टर दिख रहा होगा, एस्टर को यहाँ से ब्रेक कर दे, यहाँ से ब्रेक करने के बाद यहाँ पे H लगा देना, इस O के साथ H, और जो ग्रुप है इसको भेज दोगे आप अल्कोहल में, यहाँ भी जाएगा आपका अल्कोहल में, तो ये बन जाएगा OH, यानी बन जाएगा CH2OH। ठीक है।
ये रहा ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान रखना बच्चों, अपना नेक्स्ट रिएजेंट रहेगा NaBH4। इसका नाम क्या होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड्स, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, अब ध्यान देना NaBH4 का जो फंक्शन होता है थोड़ा लिमिटेड होता है। ये होता है का माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे मान ले अगर बस अल्डिहाइड दिया हुआ है तो अल्डिहाइड को भेजेगा अल्कोहल में, और कीटोन जो होगा कीटोन को भेज देगा उसके अल्कोहल में, यानी C-O को भेज देगा COOH में। ठीक है, बाकी बाकी जनरली एसिड को एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो जनरली ये सिर्फ रिड्यूस करता है अल्डिहाइड कीटोन्स को। तो जनरली it reduces only aldehyde and ketones। ठीक है, जनरली कभी कभी कुछ और हो सकता है, बट जनरली क्या होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करता है, एस्टर ग्रुप और एसिड ग्रुप इसको रिड्यूस नहीं करेगा। अब ध्यान देना, अभी यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग तो इस फिगर में एक क्वेश्चन दिया होगा वो सामने, वो इस फिगर में क्या होगा ध्यान देना। यहाँ पे आपका एक कीटोन ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे एस्टर ग्रुप है, यहाँ पे एस्टर है, और ये आपका एसिड है। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि कीटोन पे ए रिड्यूस कीटोन को रिड्यूस कर देगा, बट एस्टर एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो बस इसमें आपका आंसर क्या होगा, तो बस आप क्या करोगे, एक कीटोन को भेजोगे अल्कोहल में बस। ठीक है, और कहीं इसको अटैक मत करवाना, और कहीं अटैक मत करवाना। ठीक, इस फिगर को चेक करते हैं, तो यहाँ पे जाना ना, यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे अल्डिहाइड है, यहाँ पे कीटोन है, और यहाँ पे क्या है एस्टर है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपका अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देना, एस्टर को रिड्यूस मत करना। तो यहाँ से अगर आप इसको रिड्यूस करते हो तो बन जाएगा अल्कोहल अपना, ये हो जाएगा CH2OH, और ये हो जाएगा जो एस्टर है वो अनअफेक्टेड रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो ये रहेगा ऑल अबाउट NaBH4। नेक्स्ट रिएजेंट होता है आपके पास है S2 प्लस मेटल कैटलिस्ट, S2 प्लस मेटल कैटलिस्ट। ठीक है, तो S2 प्लस मेटल का ध्यान देना, इसका जो फंक्शन होता है उसका सेम फंक्शन होता है एज LLH4। सेम फंक्शन होता है एज LLH4। इसमें क्या करोगे, जो भी आप LLH4 में सीखे थे ना वो सारा काम कर देना। तो LLH4 की तरह जैसे इसका काम होता है, ठीक है, इसका पूरा फंक्शन होगा LLH4 की तरह। इसके अलावा ध्यान देना, इसके साथ साथ ये क्या करता है, आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है। कैसे करता है, तो ध्यान देना, जितना भी पाई बॉन्ड होगा ना उसको ब्रेक कर देना। जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, तो आपका बस सिग्मा बॉन्ड बचेगा, और इसमें कार्बन कार्बन का वैलेंसी खाली हुआ तो उस वैलेंसी के लिए आप HH को जोड़ देना। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड का बात करते हैं तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो ये दोनों पाई बॉन्ड तोड़ देगा तो बचेगा बस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बचेगा। इस प्रोसेस में आपका 2 वैलेंसी खाली हो चुका दोनों कार्बन का, तो दोनों जगह क्या करोगे आप लोग HH जोड़ देना। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि H2 प्लस मेटल कैटलिस्ट जो होता है उसका जो फंक्शन होता है सेम एज LLH4 होगा, सेम एज LLH4 होगा। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ एक्स्ट्रा क्या करेगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर लेता है, को रिड्यूस कर लेगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। तो आप लोग इतना समझ में आ चुका है, तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है H2PT। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे फास्ट।
ध्यान देना चलो। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा अपने पास लिनियर कैटलिस्ट। ये बेसिकली क्या होता है, H2PDBSO4 होता है, ठीक है। इसका यूज करता हम लोग ट्रिपल बॉन्ड में, तो अल्काइन में इसका यूज करता हम लोग, ठीक है। तो क्या करता है, अल्काइन को रिड्यूस करेगा, तो अगर मान लेते हैं कि बैरियम सल्फेट नहीं होता, यानी बैरियम ए नहीं होता, तो सिस्टम भेजता है आपका अल्केन में, जो ऊपर हम लोग सीखे थे। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट, ये आपके कैटलिस्ट को पॉइजन करता है, और का जो प्रोसेस होता है वो अल्किन पे स्टॉप कर जाएगा, यानी अल्किन पे नहीं जाएगा, अल्किन पे स्टॉप करेगा, यानी आपका अल्काइन जो है वो डबल बॉन्ड पे आकर रुक जाएगा, ठीक है। यानी बस एक H2 मॉलिक्यूल का एडिशन होगा, तो यहाँ पे HH ऐड कर दिया गया है। अब ध्यान ना, आपका जो एडिशन हो रहा है, तो ये जो अल्किन बन रहा है, इसमें दोनों HCM से ऐड होता है। तो इस अल्किन का अगर आप कॉन्फॉर्मेशन देखोगे, यानी इसका किस फिगर में बनेगा, तो ये बोला गया है कि डबल बॉन्ड अगर जो बन रहा है, तो इसका दोनों जो H है सेम से ऐड होगा, तो दोनों H को आप यहाँ डालोगे, और जो दोनों A इसका वैलेंसी था उसको ऊपर लगा दोगे, यानी इस तरीके से बनेगा। इसको बोलते हैं हम लोग सिस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, सिस कॉन्फ़िगरेशन। यानी आपका ट्रिपल बॉन्ड में जो भी आप H ऐड कर रहे हो, तो आपका अल्किन बनेगा, तो अल्किन बनता है सिस अल्किन बनता है, सिस अल्किन बनता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है वो सेम साइड से ऐड हो रहा है, आपको दोनों हाइड्रोजन सीन एडिशन, सीन मतलब होता है सेम साइड, सेम साइड से ऐड हो रहा है, ठीक है। तो सेम साइड से ऐड होने के कारण ए रीजन होता है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका लिंडर्स कैटलिस्ट। अच्छा, लिंडर कैटलिस्ट का एक और फंक्शन होता है, ध्यान देना, कि अगर आपके पास ROCOCl रहेगा, यानी एसिड क्लोराइड रहेगा, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, इसमें सिस्टम को अल्डिहाइड पे स्टॉप करता है। यानी आपको सिंपली क्या करना है, आपको Cl हटा के H को जोड़ देना है, आपको Cl हटा के H को जोड़ देना है, ठीक है। तो यानी आपका सिस्टम अल्डिहाइड पे स्टॉप करेगा। इसमें ध्यान देना, अगर आपके पास अल्कीन रहेगा, अल्कीन में अगर आप ऐड करो H2PDBSO4, तो बोलना कि नो रिएक्शन, इसमें रिएक्शन मत करना, अल्कीन सिस्टम पे रिएक्शन नहीं करना, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि आपको दिया रहेगा HOCOCl, यानी फर्स्ट मेंबर ऑफ एसिड क्लोराइड, तो वो चूंकि अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन नहीं हो पाता है, और यहाँ पे ब्रेक कर जाता है, ब्रेक कर जाएगा COHCl में, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एसिड क्लोराइड में रिएक्शन ऑकर नहीं करता है। ध्यान ना, जो एसिड क्लोराइड में आप ऐड कर रहे हो इसका, इस रिएजेंट को, तो बन रहा है आपका अल्डिहाइड बन रहा है। इस रिएक्शन का एक नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, रोजनमन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रोजनमन रिडक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये रहेगा आपका लिंडर्स कैटलिस्ट। नेक्स्ट जो रिएजेंट आपके पास है वो होता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या फिर लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। इसमें क्या करोगे आप लोग, तो इसमें बोला गया कि आपको जो ट्रिपल बॉन्ड है वो भी डबल बॉन्ड में स्टॉप करता है, ठीक है। यानी आपका यहाँ पे अल्केन में नहीं जाएगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो बोला गया यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ट्रांस होता है, यानी जो HH होगा ऐड होगा वो अपोजिट साइड से ऐड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। यानी ट्रिपल बॉन्ड को लिथियम इन लिक्विड अमोनिया या फिर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया कहाँ भेजता है, तो ट्रांस अल्कीन में भेजता है, ट्रांस अल्कीन में भेजेगा, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों, ध्यान देना, तो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ध्यान देना, मेटल का जो काम है ना, जैसे मान लीजिए लिथियम इसमें लिया हुआ, लिथियम सोडियम लिया हुआ है, तो ध्यान देना केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल का रोल होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो मान लेते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड का हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो बॉन्ड ब्रेक कर दिया ट्रिपल बॉन्ड का, तो ये बॉन्ड ब्रेक का डॉटर डॉटर में टूटा। अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो दोनों दोनों और ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा सोडियम, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दो दो, तो दो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पे चार्ज नेगेटिव बन जाएगा, तो दोनों ऑर्बिटल में चार्ज हो गया नेगेटिव। आपको पता है कि चार्ज नेगेटिव क्या करता है, आपस में रिपल करता है, ठीक है। तो इसमें सिस्टम में एक रिपल्सन होना स्टार्ट होगा। इस रिपल्सन से बचने के लिए जो चार्ज नेगेटिव है वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस दूर जाना चाहेगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस दूर कैसा होगा, तो जब एक दूसरे का ट्रांस में होगा, जब एक दूसरे ऑर्बिटल जो होगा
एक दूसरे का ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम यहाँ चल जा चुका है। अब उसके बाद अमोनिया ऐड करते हैं। अमोनिया था ना, अमोनिया में जब बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या बनेगा, H+ बनेगा और NH2- बनेगा। तो आपके पास यहाँ पे चूंकि नेगेटिव है C पे, तो C नेगेटिव क्या करेगा, H+ को अपने पास ऐड कर लेगा। ठीक है, तो इससे से आपका अल्कीन फॉर्म करता है, इससे से आपका अल्कीन फॉर्म करता है। अल्कीन कैसा होगा, तो ट्रांस अल्कीन फॉर्म करेगा। ठीक है, चलो अपना नेक्स्ट रिएजेंट है SM+HCl। SM+HCl, ठीक है, समझा ना। इसका मेनली यूज होता है CN में, साइनाइड में। बात समझ में आ रहा है। तो साइनाइड में अगर SM+HCl डालते हैं तो आपका जो CN ग्रुप है वो कन्वर्ट होता है CHO में, यानी एल्डिहाइड में चेंज होता है। यानी सिंपली वो याद रखना है कि RCN जो ग्रुप है उसको भेजना है RCOH में आपको भेजना है। ठीक है, तो आपका जो साइनाइड ग्रुप होगा वो जाएगा आपके एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में। ठीक है, इस रिएक्शन का एक नाम होता है, नाम क्या होता है, स्टीफन्स रिएक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, स्टीफन्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग में भी अगर आप चेक करना, स्पेलिंग में भी यहाँ पे गलत हो सकता है। ठीक है, तो स्पेलिंग में चेक कर लो आप लोग। तो स्टीफन्स रिएक्शन होता है इसका नाम। अब ध्यान देना, इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म होता है जो आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसको हम लोग, इस मैकेनिज्म को हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे बाद में, बट अभी के लिए जान लो क्या करना आपको। ध्यान देना, आपके पास जो CN होगा, CN में पहले क्या होगा, CN में H+ अटैक होगा एसिड से। ये कहाँ से आएगा, तो एसिड से आएगा। और आपको पता है कि इस CN का बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, C पे आएगा चार्ज पॉजिटिव और N पे चार्ज नेगेटिव आएगा। H+ कहाँ ऐड करो, तो H+ ऐड कर दोगे आपका N के ऊपर। अब यहाँ पे SN दिया हुआ, SN क्या मेटल है, आपको मैं बता चुका हूँ कि मेटल का रोल क्या होता है केमिस्ट्री में। तो मेटल इज इलेक्ट्रॉन डोनर, तो यहाँ पे SN 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा और दोनों क्या होगा, कार्बन सेंटर अट्रैक्ट करेगा उसको। तो इससे क्या होगा, जो पॉजिटिव है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो जाएगा, चार्ज नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बन गया C-। फिर से आप H+ जो होगा सिस्टम में उसको अट्रैक्ट करेगा C सेंटर, तो बन गया RCH डबल बॉन्ड NH बन चुका है। ठीक है, अब ध्यान देना, इतना बनने के बाद आपको मैं बता चुका हूँ फंडामेंटल रूल में कि जब भी आपको C डबल बॉन्ड NH दिखेगा और सिस्टम में वाटर होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट वाटर होता है, तो सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा और ये पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होता है। यानी RCH डबल बॉन्ड NH को हटा के आप डबल बॉन्ड O लगा देना आप। ठीक है, तो यहाँ आपको मैं समझा चुका हूँ फंडामेंटल रूल में ऐसे करना आपको। ऐसा क्यों होता है यहाँ थोड़ा समझा दे रहा हूँ मैं। ऐसा इसलिए होता है ना कि अगर मान लेते हैं आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, तो RCH NH में क्या होता है कि पहले वाटर का जो H+ पार्ट है, तो यहाँ पे चूंकि H+ तो आपको एसिड से भी मिल जा रहा है, तो अगर एसिड नहीं भी होगा तभी वाटर का के अंदर कुछ ना कुछ H+ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे H+ एसिड से आ रहा है, बट अगर ये नहीं भी होता तो आपको ध्यान देना, वाटर खुद को ब्रेक करके सम कुछ अमाउंट, ज़्यादा नहीं लेकिन स्लाइटली अमाउंट में कहीं ना कहीं आपको पास H+ मौजूद होगा। ठीक है, तो H+ यहाँ से भी आ सकता है, H+ यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करो, बॉन्ड को ब्रेक करो तो क्या होगा, N के ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा और C पे चार्ज पॉजिटिव होगा, तो N के चार्ज नेगेटिव में H को जोड़ दो और C के चार्ज पॉजिटिव में, यहाँ पॉजिटिव बना हुआ है तो यहाँ पे H+ आ जाएगा नेगेटिव पे, और तो वाटर का जो लोन पेयर है ना, वाटर का जो लोन पेयर है वो C पे अटैच कर जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा RCHOH पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पे ये बन चुका है। अब इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं O पे चार्ज पॉजिटिव बन चुका है। अब O पे चार्ज पॉजिटिव क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो क्या करेगा, अपना पॉजिटिव हटाने के लिए कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ेगा। तो चूंकि C और कार्बन कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड अभी जस्ट बना है, तो उसको बॉन्ड ब्रेक मत करना। तो बॉन्ड ब्रेक कहाँ से करोगे आप लोग, बॉन्ड ब्रेक करोगे आप इसका OH का, तो बॉन्ड तोड़ दिए। और यहाँ पे N के ऊपर क्या है, N के ऊपर लोन पेयर है, तो यहाँ से जो बॉन्ड टूटेगा H का, तो N का लोन पेयर यानी यहाँ से H+ निकलेगा, तो H+ निकलेगा तो क्या होगा, N पे अटैक कर देगा, तो बनेगा NH3+। और आपका जो OH है, OH न्यूट्रलाइज कर चुका है। अब अमोनिया पे प्लस बन चुका है N पे, तो फिर से क्या होगा, अमोनिया अपना बॉन्ड तोड़ेगा कार्बन के साथ,
जब ये बॉन्ड टूटेगा तो सी पे आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बना हुआ है। अब सी का पॉजिटिव हटाने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे दिख रहा है आपको, तो लोन पे अटैक कर लेगा। तो लोन पे जब अटैक करेगा तो बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, और ओ पे चाहे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ओ पे चाहे पॉजिटिव होगा तो उस पॉजिटिव हटाने के लिए क्या होगा, फिर से एच को निकाल दो, फिर से एच निकल जाएगा, तो इस बार फिर से निकलेगा तो बन गया आपका अल्डिहाइड, बन गया आपका अल्डिहाइड। तो इस तरीके से आपका अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। पर ध्यान देना, इतना आपको जरूरत नहीं जानने का, इतना बस आपको मैं समझाने के लिए बता दिया। अभी के लिए बस आपको याद करना क्या करना है कि आप जब यहाँ पे बन रहा है, यानी जब भी आपके पास सी डबल बॉन्ड एन रहेगा, सी डबल बॉन्ड एन एच रहेगा, तो सी डबल बॉन्ड एन एच को आपको हटा के ओ लगा देना आपको, ठीक है। और अभी के लिए आपको उतना भी नहीं करना है, आपको बस याद रखना है कि जब भी आपके पास साइनाइड होगा और आपके पास SN+HCl है, उस केस में करना क्या है, आपके सीन ग्रुप को हटा के अल्डिहाइड जोड़ देना है, ठीक है। तो आपको बस अभी इतना याद रखना है। तो साइनाइड जाता है आपके अल्डिहाइड में यूजिंग SN+HCl, इसको बोलते हैं लोग स्टीफन्स रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों लोग अपना नेक्स्ट रिएजेंट रहेगा डायवल एच, ठीक है। तो डायवल एच ध्यान देना, इसमें भी ये होता है क्या, एक बल्कि रिएजेंट होता है, एक बल्कि रिएजेंट होता है, और इसमें ध्यान देना, इसमें भी अल्युमिनियम रहता है, और अल्युमिनियम से एच लिंक रहता है, ठीक है। तो जैसे LlH4 में आपके पास अल्युमिनियम से कितना एच था, 4 एच लिंक था। इसमें क्या होता है, अल्युमिनियम से एक एच लिंक होता है, सिंगल एच लिंक होता है, ठीक है। तो चूंकि एल्युमिनियम से एच लिंक है, तो आप अगर बॉन्ड तोड़ोगे तो एच पे चार्ज क्या आएगा, तो एच पे चार्ज माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि एल्युमिनियम क्या मेटल है। तो डबल एच एक बल्कि रिएजेंट है, और एच माइनस डोनर होता है, और कितना एच माइनस डोनेट करेगा, तो बोलोगे 1H, यानी सिंगल एच डोनर होगा, यानी 1H डोनर होगा, ठीक है। अब ध्यान ना, डबल एच का फंक्शन क्या होता है, तो जब भी आपके पास अल्डिहाइड होगा तो अल्डिहाइड को भेज दोगे अल्कोहल में, ठीक है। जो कीटोन होगा, कीटोन का बॉन्ड तोड़ के कीटोन के पास यहाँ पे एच और यहाँ पे एच लगा देगा, ठीक है। तो ये भी जाएगा अल्कोहल में। अगर आपके पास साइनाइड होगा, ध्यान देना, अगर आरसीएन होगा तो इंपॉर्टेंट है, आरसीएन के केस में आपको भेजना है इसको अल्डिहाइड में, ठीक है, आपको भेजना है इसको अल्डिहाइड में। तो जब ये साइनाइड होगा और डायवल एच होगा तो ये जाएगा आपके अल्डिहाइड में। ऐसा क्यों होता है, ध्यान देना, तो ऊपर छोटा सा मैकेनिज्म ड्रॉ किया हुआ है कि H माइनस जो होता है डायवल एच का अटैक करेगा सीन पे, तो बॉन्ड तोड़ो इसका, तो बॉन्ड जब तोड़ोगे तो सी पे पॉजिटिव होगा, एन पे नेगेटिव आएगा, तो एन पे अटैक कर लेगा, तो ऐसा बन, तो सॉरी सी पे अटैक कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ बन चुका है। अब वाटर डालोगे तो वाटर का H+ लेके क्या होगा, एन जो माइनस है NH में चला गया। और हम लोग क्या सीखे हैं कि जब भी आपके पास CH डबल बॉन्ड NH बन जाए, ठीक है, और वाटर है, तो जब भी डबल बॉन्ड NH रहेगा तो वाटर क्या करेगा, उस NH को हटा के डबल बॉन्ड O लगा देगा, ठीक है, ये ध्यान देना। तो बस आपको सिंपली आपको याद रखना है इस चीज को कि साइनाइड रहेगा तो उसको हमको चेंज करना है डिहाइड में, कब, जब आप डायवल एच यूज करोगे, जब आप डायवल एच यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टर। जब भी आपका एस्टर रहेगा ना, तो एस्टर ध्यान देना, एस्टर का बॉन्ड आप यहाँ से तोड़ना, आप एस्टर का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करोगे, यहाँ से, ठीक है। तो एस्टर का बॉन्ड आप यहाँ से ब्रेक करोगे, ब्रेक करके आप यहाँ पे जोड़ देना और यहाँ पे जोड़ देना, बस इतना भी छोड़ देना। यानी एक पोर्शन जाएगा आपका एल्डिहाइड में और एक पोर्शन जाएगा आपका अल्कोहल में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस्टर में कैसे डायवल एच अटैक करता है। जैसे मान लेते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा बस, CH3 CO O CH3, तो इसमें क्या बनेगा, तो बॉन्ड यहाँ से तोड़ देना, यहाँ पे H लगा देना, और यहाँ पे भी आपको H लगा देना है, ठीक है। तो एक पार्ट जाएगा एल्डिहाइड में और एक पार्ट जाएगा अल्कोहल में, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर आपके पास दिया रहेगा एसिड क्लोराइड और डायवल एच दिया रहेगा,
तो आपको देखना है कि आपका कंडीशन क्या दिया हुआ है। तो अगर आपको रूम टेम्परेचर पे कंडीशन दिया रहेगा तो रूम टेम्परेचर पे इसको भेज देना अल्कोहल में, यानी पूरा सिस्टम जाएगा अल्कोहल में। और टेम्परेचर अगर -78 डिग्री के आसपास होगा तो इसमें क्या होता है, इसमें सिस्टम का बस आपको क्लोरीन को हटाना है, ठीक है, आपका सील को हटाना है और आपको एच को जोड़ देना है, आपके एच को जोड़ देना है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका सिस्टम बन जाएगा एल्डिहाइड। कब? जब टेम्परेचर होगा -78 डिग्री सेंटीग्रेड उस केस में। तो इस तरह से वर्क करता है किसमें, आपके एसिड क्लोराइड में, एसिड क्लोराइड में, ठीक है, ये ध्यान देना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ध्यान देना, जब भी आप लेते हो ना आनिक हाइड्राइड, जब भी आप लेते हो आनिक हाइड्राइड, फॉर एग्जाम्पल आनिक का एग्जाम्पल क्या क्या हो जी, जैसे LaLH4 हो गया, NaBH4 हो गया। तो जब भी डबल H हो गया तो ये सब होता है आपका आयनिक हाइड्राइड। तो आयनिक हाइड्राइड में अल्टीमेटली क्या मिलता है हमको, तो हमको H- मिलता है। तो आयनिक हाइड्राइड ये सोर्स ऑफ H-। तो अगर मान लेते हैं कि आयनिक हाइड्राइड में अगर तुम वाटर ऐड कर देगा ना, वाटर ऐड कर देगा तो वाटर में H+ होता है और आयनिक हाइड्राइड में H- होता है, तो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन के क्या होता है, खत्म हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि जब भी आप आयनिक हाइड्राइड लेते हो तो जिस स्टेप में आप आयनिक हाइड्राइड लेते हो उसमें वाटर नहीं होना चाहिए, इन सिस्टम में वाटर नहीं होना चाहिए। वाटर होगा तो आपका आयनिक हाइड्राइड का जो H- है वो H2 बन के निकल जाएगा बाहर। इसलिए बोला गया है कि कभी भी जब भी आप आयनिक हाइड्राइड लेते हो सिस्टम में तो आपको वाटर नहीं लेना है। वाटर हमेशा लास्ट स्टेप में ऐड किया जाता है। जब आयनिक हाइड्राइड का रिएक्शन कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद में हम लोग वाटर ऐड करते हैं। जैसे मान लें कि डबल H है तो डबल H की बिगिनिंग में वाटर नहीं होगा। जब रिएक्शन यहाँ तक पहुंच चुका है, अब देखो यहाँ तक होने के बाद यानी जब एक बॉन्ड टूट गया तो अब डबल H का जो H है ना वो अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं अटैक कर पाएगा, क्योंकि सिस्टम में चार्ज नेगेटिव बन चुका है। तो अगर फिर से पाई बॉन्ड को तोड़ेगा तो N के ऊपर 2 नेगेटिव बन जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो डबल H का जो प्रोसेस है यहाँ पे स्टॉप कर जाता है, यहाँ पे स्टॉप कर जाता है। तो इसके बाद जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगला बॉन्ड जब तोड़ोगे तो इनके ऊपर 2 नेगेटिव बनेगा जो कि अनस्टेबल है, ठीक है। इसलिए डबल H यहाँ पे प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस जाएगा नहीं। फिर लास्ट स्टेप में हम लोग ऐड करते हैं वाटर। तो वाटर ऐड करते हैं लास्ट स्टेप में। जब वाटर ऐड करेंगे तो सिस्टम में जितना भी डबल H बचा हुआ अगर रहेगा वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा। सिस्टम में अगर डबल H बचा भी होगा तो क्या होगा, वाटर से रिएक्शन करके उसका हाइड्रोजन गैस बनकर निकल जाएगा। तो वाटर ऐड करते ही डबल H जो बचा भी रहेगा सिस्टम में सारा का सारा खत्म हो चुका है। और प्लस वाटर जब ऐड किए हो तो यहाँ जो N है, N पे वाटर का H अटैक करवा दो तो NH बन जाएगा, ठीक है। तो हम बन गया आपको NH और यहाँ पे NH बन चुका है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था जो मिसिंग यहाँ पे है, तो डबल बॉन्ड ध्यान देना, डबल बॉन्ड है। वाटर फिर से डालोगे तो क्या होगा, जो डबल बॉन्ड NH है उसको हटा के आप O लगा देना, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये आपको समझाया गया है, ठीक है। बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है तो आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, ठीक है। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस मॉलिक्यूल में एक में लिया गया है H2PT, एक में लिया गया LaLH4, एक में लिया गया डबल H। तो तीनों केस में क्या बनेगा ध्यान देना। तो पहले फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ऊपर वाले को, ठीक है। उसके बाद हम नीचे मूव करेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन में देखोगे तो डबल H रहेगा तो क्या हो, CN ग्रुप भेजेगा CHO में, कीटोन और एल्डिहाइड को भेजेगा उसके अल्कोहल में। जो यहाँ पे एस्टर दिख रहा है, एस्टर को यहाँ से तोड़ेगा, ठीक है। यहाँ से ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ये पार्ट हटेगा और ये पार्ट जाएगा अल्कोहल, ये पार्ट जाएगा आपके एल्डिहाइड में, ये जाएगा एल्डिहाइड में, जाएगा अल्कोहल में। तो अल्कोहल बना हुआ है, एल्डिहाइड बना हुआ है, ठीक है। और ऊपर में ध्यान देना, यहाँ पे COCl है तो COCl को एल्डिहाइड में भेज देगा। एज्यूमिंग टेम्परेचर बहुत लो है, अगर टेम्परेचर हाई होता तो ये पार्ट जाता कहाँ, ये पार्ट जाता अल्कोहल में। तो अगर हम टेम्परेचर को लो मानेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। कहीं के बुक्स में इसको एल्डिहाइड में भेजेगा और कहीं कहीं इसको अल्कोहल ही भेज सकता है। तो दोनों चीज़ आपको देख के चलना है। तो जब भी आपके पास COCl रहेगा ना तो आप दोनों ऑप्शन को लेके चलोगे।
तो COCl वाले केस में दोनों ऑप्शन आपके पास है, अल्कोहल भी जा सकता है और अल्डिहाइड फॉर्म कर सकता है। इसमें दोनों ऑप्शन को आपको लेके चलना है, क्या वो करना है क्या है, ठीक है। आपको दोनों ऑप्शन को सोच के चलना है इसमें, ठीक है। आपके पास मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचना है, यानी आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप सोचोगे, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होगा एग्जाम में जो आया होगा उसको सॉल्व करके हम लोग समझ जाएंगे उसको आपको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब इस मॉलिक्यूल में आपके पास एक रिएजेंट LLH4 है, एक रिएजेंट जो है H2PT, एक डबल H और एक है NaBH4। तो इन चारों में क्या होगा, इसको सॉल्व करो फर्स्ट। तो चलो ध्यान देना, अगर आपका LLH4 रहेगा तो सिस्टम में सारे ग्रुप से रिएक्ट करेगा, अल्डिहाइड जाएगा अल्कोहल में, कीटोन जाएगा अल्कोहल में, एसिड जाएगा अल्कोहल में, जो CN है जाएगा CH2NH2 में, और COCl जाएगा अल्कोहल में, तो बन जाएगा LLH4 के साथ H2PT लोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही रिएक्शन होगा, ठीक है, सेम ही रिएक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं डबल H का। तो डबल H क्या करेगा, डबल H ध्यान देना, ऊपर का जैसे क्लोराइड है उसको भेजें अल्कोहल में, CN को भेजेंगे अल्डिहाइड में, एसिड में रिएक्ट नहीं करता है डबल H, ये रेट करता है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। डबल एच का फंक्शन आपको मैं बताऊंगा वो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा, ठीक है। तो डबल एच में ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा मुझे कंफर्म करूंगा आप लोग को, चलो ठीक है। बाकी एल्डिहाइड कीटोन तो आपका कहाँ जाएगा, आपके अल्कोहल में जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ध्यान देना, NaBH4 में क्या होगा, तो आपका एसिड और CN पे रेट नहीं करना, नो रिएक्शन। बाकी आपका एल्डिहाइड कीटोन जाएगा आपके अल्कोहल में, और आपका जो एसिड क्लोराइड है वो जाएगा अल्कोहल में, ठीक है। तो ये रहेगा एक क्वेश्चन, ध्यान देना। बच्चों लोग आपके सामने एक रिड्यूसिंग एजेंट का लिस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे इसमें एग्जॉस्टिव लिस्ट है कि कौन सा रेन कहाँ पे कन्वर्जन करता है। तो हम लोग का फोकस अभी है NaBH4 का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो NaBH4 को दो केस में ले सकते हैं, तो हम लोग नॉर्मली लेते हैं NaBH4 इथेनॉल में लेके चलते हैं पहले। NaBH4 वाले केस में ध्यान देना, आपका एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्जन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। NaBH4 एसिड क्लोराइड को आपके अल्कोहल में चेंज कर सकता है, तो ये ध्यान देना आप एक्स्ट्रा चीज, ठीक है। आपके एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में चेंज करेगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव मतलब होगा, नेगेटिव मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो आप लोग। पॉइंट है डबल एच में दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, तो ये जो रिएजेंट है ना, ये लिखा हुआ है ना, ये होता है डबल एच आपका, इसको बोलते हैं डबल एच। ये डबल एच के जैसा है या डबल एच ही है, ठीक है। डबल एच के जैसा है तो डबल एच की तरह काम करता है रिएजेंट। अब इसको चेक कर लेते हैं, इससे एसिड में रिड्यूस होता है कि नहीं होता है, तो ध्यान देना। तो ये एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ कन्वर्जन ये नहीं करेगा, निगेटिव मतलब नहीं करेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो डबल एच वाले केस में ये जो यहाँ जो एसिड ड्रॉ किया हुआ है उसको एसिड के फॉर्म में छोड़ देना, वहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं होगा, यानी इसका एक करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। तो ये रहेगा डबल एच का फाइनल आंसर।